यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज की क्लास में हम C++ के टॉपिक करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज इन वन प्रोग्राम, एम्प्लॉय बिल और एम्प्लॉय शीट इन C++ लैंग्वेज, सिंपल इंटरेस्ट इन C++ लैंग्वेज एंड मार्कशीट इन C लैंग्वेज। C लैंग्वेज ओपन करने के बाद हम फर्स्ट प्रोग्राम पढ़ते हैं, यूज ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर इन सिंगल प्रोग्राम। सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम डाल लेते हैं, कमेंट डालकर राइट आउट ए प्रोग्राम ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर इन C++। फर्स्ट दो हेडर फाइल हमने डिफाइन करनी है। उसके बाद हमारा void मेन फंक्शन को यूज करना है। प्रोग्राम की बॉडी void मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप। अगर हमने कोई डाटा अल्फाबेट में नाम लिखना है तो इस प्रोग्राम में हम अल्फाबेट में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल पे काम होगा, इसलिए यहाँ पे हम इंट या लॉन्ग इंट डाटा टाइप यूज करके इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इंटीजर में हमने वेरिएबल लेने हैं। इंटीजर में वेरिएबल लेंगे, कौन कौन से लेंगे, कोई भी। उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करेंगे। क्लियर स्क्रीन फंक्शन हम ये जो इंट में हमारे वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं इससे ऊपर भी हम यहाँ पे भी क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे फंक्शन होंगे सी आउट, कंसोल आउटपुट होता है इसकी फुल फॉर्म। यहाँ पे हमने मैसेज डालना है, जो वैल्यू हम यूजर से वैल्यू डलवाएंगे वो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करने हैं। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं ए बी, आप ज्यादा भी ले सकते हो। एटलीस्ट 2 वेरिएबल तो लेने ही पड़ेंगे क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो 2 डिजिट की ही होगी, प्लस माइनस जो भी है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर यूज होगा C इक्वल A प्लस बी। अब की बार है D इक्वल A माइनस बी, E इक्वल A डिवाइड बी, F इक्वल A मल्टीप्लाई बी और G इक्वल A मोड बी। यहाँ पे हमारे पांचों अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हो गए एक ही प्रोग्राम में। फिर हमने रिजल्ट को प्रिंट करना है। सी आउट सी, सी आउट डी। कहां से उठा रहे हैं हम सी डी, यहाँ सी डी ई, एक एक करके सारे वेरिएबल को हमने प्रिंट करना है।
लास्ट में गेट करेक्टर गेट ch फंक्शन करके एप्लीकेशन की बॉडी को बंद कर देंगे। वॉइड मेन के बाद जो ब्रैकेट स्टार्ट होती हैं वो गेट ch के बाद बंद होती हैं। Ctrl+F9 से रन करेंगे। रन करने के बाद ए और बी की वैल्यू आपने डालनी है। ए की वैल्यू मैंने डाल दी 900। जब तक आप बी की वैल्यू नहीं डालते आप प्रोग्राम पे नहीं जा सकते। बी की वैल्यू मैंने डाल दी 500, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे रिजल्ट तो सबका आ गया, बट एक लाइन में आने के कारण हमें समझ नहीं आ रहा। एंटर करके वापस जाएंगे। सी लैंग्वेज में /n होता है न्यू लाइन के लिए। C++ में ENDL एंडल की फुल फॉर्म एंड लाइन होती है न्यू लाइन के लिए। फर्स्ट लाइन में नहीं लगाना, ये तो आएगा ही फर्स्ट में। अब इसको रन करेंगे। ए की वैल्यू मैंने डाल दी 400, बी की डाल दी 80, एंटर करेंगे। फर्स्ट आंसर हमारा है 480, एडिशन हो गया। नेक्स्ट आंसर हमारा 320, 400 माइनस 80 हो गए। नेक्स्ट है 5, 400 को 80 से डिवाइड कर दिया। और नेक्स्ट है 32,000, मल्टीप्लाई हो गया 400 गुना 80। और नेक्स्ट है 0, 400 को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचता है। हम अपने प्रोग्राम के आंसर के आगे कोई मैसेज प्रिंट करना चाहें तो हमने क्या करना है, एंडल से पहले डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे अपना मैसेज डालना है, आउट दोबारा से करना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया सब्ट्रैक्ट इज। जो भी आप मैसेज डालो, आप मैसेज की जगह अपना नाम भी डाल सकते हैं। थर्ड फंक्शन हमारा डिवाइड, आउट। और लास्ट फंक्शन मल्टीप्लाई। यहां सब्ट्रैक्ट था, डिवीजन, और यहां था आपका मल्टीप्लाई, और यहां था मोड। यहां पे भी मैसेज था सम इज। अब हम दोबारा से इसको Ctrl+F9 करेंगे। ए की वैल्यू, एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने ए डाल के 350 डाल के बी की वैल्यू स्पेस डाल के डाल दी, तो ये दोनों वैल्यू काउंट हो जाएंगी। सम इज 355, सब्ट्रैक्ट इज 345, डिवीजन इज 70, मल्टीप्लाई इज 175, 1750 और मोड इज 0। अगर हमने ये मैसेज आगे प्रिंट करना है तो हम पहले एंडल लगाएंगे, उसके बाद अपना मैसेज प्रिंट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आउट के निशान दोबारा डाल के सब्ट्रैक्ट इच। अब इसको एक फंक्शन को ही हम रन कर रहे हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 400, बी की 8। अब यहाँ पे सम इज सब्ट्रैक्ट इज, मैसेज से पहले आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप चेंज कर सकते हैं। एंडल के बाद हम मैसेज प्रिंट करेंगे। आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। अब दोबारा से रन करेंगे। Ctrl+F9। ए की वैल्यू 3000, बी की वैल्यू 40। ऐसे आपका यहाँ पे माइनस में भी आया है एक रिजल्ट, क्योंकि इंटीजर की रेंज -32,000
767 से प्लस के 32,768 होती है। अगर आपको 32,000 से ज्यादा डालनी है रेंज, तो हम लॉन्ग इंट डाटा टाइप का यूज करेंगे। लॉन्ग इंट में 4 बाइट डाटा स्टोर होता है, इंटीजर की रेंज इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पे 50,000 वैल्यू डाल दी और 200। अब हमारा रिजल्ट माइनस भी नहीं आएगा, फर्स्ट आपका प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड डिवाइड, नेक्स्ट आपका मल्टीप्लाई और लास्ट हमारा मोड फंक्शन। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट आउट ए प्रोग्राम सिंपल इंटरेस्ट इन C++ लैंग्वेज। सबसे पहले वैसे ही C लैंग्वेज की हेडर फाइल डिफाइन करनी है या यहाँ पे लिखनी है। दो हेडर फाइल होती हैं, IO की फुल फॉर्म इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल, CONIO कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। नेक्स्ट वॉइड मेन फंक्शन, हमारा मेन फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, राउंड ब्रैकेट फंक्शन की पहचान के लिए लगाई जाती हैं। अब हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, कोई भी प्रोग्राम है तो हमें कौन कौन से वेरिएबल की यहाँ पे नीड है। पहले तो हम इसको लॉन्ग इंट डाटा टाइप में करेंगे, इंट में भी हम कर सकते हैं, वैल्यू कम डालनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिए हैं प्रिंसिपल, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। अब सी आउट में किस किस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, प्रिंसिपल भी हम ही डालेंगे मतलब मूलधन, रेट भी हम डालेंगे और टाइम हमने निकालना है ब्याज। तो जो भी चीज हमने निकालनी है वो इस मैसेज में नहीं डालेंगे। इस मैसेज में डालने का मतलब होता है ये वैल्यू कंप्यूटर यूजर से डलवाएगा। सी इन कंसोल इनपुट सारे वेरिएबल दोबारा से सी इन में डाल देंगे। अब हमारा फॉर्मूला लगेगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। फिर हमने रिजल्ट को प्रिंट करना है। रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए मैसेज डालना है हमने सिंपल इंटरेस्ट या यहाँ पे SI। सिंपल इंटरेस्ट मैसेज डालना हमारी मर्जी है, बट ये चीज लिखनी कंपलसरी होती है, इसी से हमारा रिजल्ट प्रिंट होता है। लास्ट में गेट CH फंक्शन यूज करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब कंट्रोल प्लस F9 से प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे 3 एरर आई हैं, यहाँ पे अपने डॉट एच नहीं लगाया। दोबारा से कंट्रोल प्लस F9, प्रिंसिपल मेरा अमाउंट यहाँ पे 75,000 है, रेट में 3 रुपए के हिसाब से 4 महीने के लिए हमारा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 9,000 आ गया। 75,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 100। नेक्स्ट प्रोग्राम हम पढ़ेंगे मार्कशीट इन C++। पहले कमेंट में नाम डाल लेते हैं मेक ए प्रोग्राम
मेक ए प्रोग्राम मार्कशीट इन C++ लैंग्वेज। फर्स्ट वैसे ही हमने हेडर फाइल यूज करनी है। उसके बाद void मेन फंक्शन, यहां पे हम एक कैरेक्टर डाटा टाइप का यूज करेंगे जो पीछे के दो प्रोग्राम में हमने नहीं सीखा। मार्कशीट बना रहे हैं तो स्टूडेंट का नाम, मदर नेम, फादर नेम कैरेक्टर में होती हैं, इसलिए यहाँ पे हम कैर डाटा टाइप का यूज करेंगे। यहाँ पे SNA स्टूडेंट नेम, कोई भी स्टूडेंट का नाम, फादर नेम में कोई भी वेरिएबल, मदर नेम का भी वेरिएबल हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, कैरेक्टर वेरिएबल लेने के बाद ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया। हम कुछ भी लिख सकते हैं 10 की बजाय, नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, कैर डाटा टाइप है, SNA वेरिएबल है, स्टूडेंट नेम, उसके बाद ये 10 या 10, 15, 13 कुछ भी, ये एरे का साइज कहा जाता है। मीन्स जो भी हम प्रोग्राम रन करते टाइम वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे वो कितने कैरेक्टर में आपने डालनी है। उसके बाद इंटीजर में जो भी सब्जेक्ट आपने लेने हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल, एसएस जितने लेने हैं ले लेंगे। एक होता है फ्लोट डाटा टाइप, डेसिमल वैल्यू में आपने रिजल्ट निकालना है। हम मार्कशीट बना रहे हैं तो डेसिमल में एवरेज आएगी, इसलिए मैंने फ्लोट डाटा टाइप में एवरेज लिया। इस प्रोग्राम में हमने 3 प्रकार के डाटा टाइप यूज किए हैं, कैर, कैरेक्टर, इंट, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल वैल्यू के लिए। क्लियर स्क्रीन फंक्शन के बाद आउटपुट फंक्शन में हमने क्या क्या डालना है, स्टूडेंट का नाम हमने डालना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ के नंबर हमने डालने हैं। बाकी टोटल और एवरेज 2 चीजें हमें कंप्यूटर निकाल के देगा, इसलिए इस मैसेज में यहाँ पे इनको नहीं लिखना। सी इन कंसोल इनपुट किस किस को इन कर रखा है, SNA, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला यूज कैसे होगा, टोटल कैसे निकले, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ, एवरेज कैसे निकालनी है, इक्वल टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब इसको प्रिंट करना है रिजल्ट को, टोटल इज टोटल, दोबारा फिर प्रिंट करना है। इसमें हम एंडल का यूज कर लेंगे क्योंकि मैसेज प्रिंट हो जाएगा अलग अलग लाइन में। यहाँ पे एवरेज मैसेज प्रिंट करके गेट सीज फंक्शन यूज करके प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। कंट्रोल प्लस F9 करेंगे, नेम स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे जैसे मैंने राम डाल दिया, हिंदी के नंबर 50 डाले, इंग्लिश के 70 डाले और मैथ के 90। टोटल इज 210, एवरेज इज 70। यहाँ पे क्या हुआ है कि 210 आंसर आया, 50 प्लस 70 प्लस 90, और 210 को 3 से डिवाइड कर दिया। हम किसी भी वेरिएबल को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम किसी भी वेरिएबल के बीच में ऐसे डॉट लगा देंगे, ये ऐसे एक्सेप्ट नहीं होगा, डॉट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसी भी वेरिएबल के बीच में कोमा लगा देंगे, ऐसे भी हम किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते, एरर आ गई। हम एक ही प्रोग्राम में सेम नाम के 2 वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पे मैं एक बार और SNA वेरिएबल डिफाइन कर दूं, सेम नाम से 2 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वो भी एरर आएगी। मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर SNA, एक बार में हम एक नाम से एक ही वेरिएबल को
डिफाइन कर सकते हैं। हम किसी वेरिएबल को आगे नंबर लगा के भी डिफाइन नहीं कर सकते, एरर आ गई। और हम किसी वेरिएबल को आगे सिंबल लगा के भी डिफाइन नहीं कर सकते। पीछे हम क्या क्या लगा सकते हैं, बीच में भी अंडरस्कोर हम लगाते हैं। अंडरस्कोर लगा के हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी अंडरस्कोर का यूज करना पड़ेगा। ऐसे हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर। नेक्स्ट है, अगर वेरिएबल के पीछे हम कोई भी नंबर लगाते हैं वो भी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। सेम वेरिएबल डिफाइन किया था, नीचे भी सेम वेरिएबल को यूज करना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल को पीछे कोई नंबर देके डिफाइन कर सकते हैं, बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अगर आप कोई सिंबल लगाना चाहो, यहाँ पे भी मैंने परसेंट लगा दिया। अब हम रन करके देखेंगे, ऐसे हम वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। तो वेरिएबल के लिए 3-4 बातें हैं। एक ही प्रोग्राम में सेम नाम से वेरिएबल डिफाइन नहीं होता। वेरिएबल के नाम के आगे कोई भी सिंबल नंबर हम साइन नहीं कर सकते या वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। वेरिएबल के नाम के पीछे कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज करके किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड प्रोग्राम मार्कशीट का हमने इस क्लास में सीखा। नेक्स्ट प्रोग्राम हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉय बिल या एम्प्लॉय शीट। हमने एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है। तो सैलरी निकालने के लिए हम यहाँ से अपने डाटा टाइप को चेंज करते हैं प्रोग्राम में। हेडर फाइल तो सेम रहती हैं। यहाँ पे हमारा डाटा टाइप हो जाएगा ENA एम्प्लॉय नेम, जिस एम्प्लॉय की हमने सैलरी निकालनी है। उसके बाद इस प्रोग्राम को हम लॉन्ग इंट से करेंगे। बेसिक सैलरी, TA ट्रैवल अलाउंस, DA डेली अलाउंस, HRA हाउस रेंट अलाउंस, PF प्रोविडेंट फंड, GS ग्रोस सैलरी, AI एनुअल इनकम। एक बार सबकी फुल फॉर्म दोबारा से देख लेते हैं। ENA एम्प्लॉय नेम, जिसकी सैलरी हमने निकालनी है लॉन्ग इंट में। BS बेसिक सैलरी, TA ट्रैवल अलाउंस, DA डेली अलाउंस, HRA हाउस रेंट अलाउंस यात्रा भत्ता, PF प्रोविडेंट फंड। PF क्या होता है, हमारी सैलरी में से कट के माइनस होके जमा होता है बैंक में। और जैसे हमारा PF 10% कट रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी 10% ही दिया जाता है। मीन्स हमारी सैलरी से 10% कट गया तो सरकार भी अपनी तरफ से हमें 10% देती है। ये रिटायरमेंट के टाइम मिलता है वापिस हमें। अगर हम चाहें तो 10% से ज्यादा भी PF हम कटवा सकते हैं। जैसे हमने अपनी सैलरी का 30% PF कटवा दिया तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू PF, बट सरकार हमें 10% ही देगी। मीन्स ये नहीं होता हम 30% जमा करवा रहे हैं तो सरकार भी हमें 30% ही देगी, सरकार हमें 10% ही देगी। उसके बाद किस किस फंक्शन को हमने सी आउट, हमारा आउटपुट फंक्शन है, क्या क्या डालना है यहाँ पे, एम्प्लॉय का नाम और बेसिक सैलरी डालेंगे। बाकी हमने कुछ नहीं डालना, बाकी सब पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे टीए कैसे निकलेगा, बेसिक सैलरी पे मिलता है। यहाँ पे मैंने टीए का फॉर्मूला लगाया है BS बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10। हमने बेसिक सैलरी का 10% टीए मिलना है तो ऐसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डीए इक्वल बेसिक सैलरी कितने परसेंट डिवाइड बाई 100, HRA इक्वल BS मल्टीप्लाई, जिसको जितने परसेंट मिलता है वो हमने यहाँ पे 10, 15, 20
डालना है। उसके बाद है पीएफ। पीएफ हमने कैसे निकालना है? पीएफ हमारा माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे पीएफ कैसे निकलेगा? इक्वल मिले तो का बेसिक सैलरी पे ही, बट यहाँ पे 10% ही रहेगा, क्योंकि 10% मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये तो कम ज्यादा भी हो जाएंगे। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना है जीएस बीएस प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए माइनस पीएफ। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। माइनस पीएफ सारा प्लस होके एक महीने की सैलरी, सारा प्लस कौन कौन सा होगा? बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए माइनस पीएफ। एक महीने की सैलरी में से हमारा पीएफ माइनस हो जाएगा। और एआई कैसे निकालेंगे? 1 मंथ की सैलरी को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे। अब इस मैसेज को हमने प्रिंट करना है। सबसे पहले हम कर रहे हैं मैसेज में टीए इज टीए, उसके बाद सी आउट एंटर यूज कर लेंगे इस लाइन में। डीए इज डीए। नेक्स्ट फंक्शन है एचआरए इज एचआरए। और नेक्स्ट है एचआरए के बाद पीएफ मैसेज में डाल देंगे। नेक्स्ट है फंक्शन हमारा जीएस इज जीएस। और लास्ट फंक्शन है एआई इज उसके बाद हमने कंट्रोल प्लस F9 से प्रोग्राम को रन करना है। एम्प्लॉय का नाम कुछ भी एबीसी नाम हमने डाल दिया। बेसिक सैलरी मैंने डाल दी 4500 रुपए। एंटर करेंगे। टीए 450, 4500 पे 10% टीए है तो 450 रुपए हो गया। डीए 900 रुपए हो गया, 4500 पे 20% है। एचआरए 675 रुपए हो गया, ये हमारा 15% लगाया है फॉर्मूला। पीएफ हमारा 10% है। ग्रोस सैलरी कैसे हुई? 4500 प्लस 450 प्लस 900 प्लस 675 माइनस 450 और 72,900 कैसे आया? एक साल की सैलरी हमारी, एक साल की सैलरी हमने कैसे निकाली है? जीएस 1 मंथ की सैलरी 6075 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। ये हमारा एम्प्लॉय बिल का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। ये वेरिएबल हमने डिफाइन किए, ये फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई किए। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।